शांति। आज बाबा के 11/6/70 11 जून 1970 की अव्यक्त मुरली है। विश्वपति बनने की तैयारियां, विश्वपति बनने की सामग्री। बाबा की जब ये मुरली चली तो उस समय सतगुरुवार का दिन था। तो बाबा कह रहे हैं आज सतगुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है। आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? क्योंकि जैसा हम पिछले बाबा की अव्यक्त मुरलियां पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कुमारियों का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है। तो आज जो कुमारियों का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है, उनका समाप्ति समारोह का दिन है। तो बाबा कह रहे हैं समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सतगुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा लाए होंगे। दशा बैठने का दिन है। बाबा कह रहे हैं कि आज का सतगुरुवार का दिन विशेष विश्वपति बनने का शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। समझा? तो आज बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे? जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है। तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष क्या सामग्री लाई है? ताज, तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है क्या? बाबा तो लाए हैं ताज, तख्त और तिलक, परंतु धारण करने की हिम्मत है क्या? ताज को धारण करने के लिए तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं अगर ताज, तिलक, तख्त धारण करने की हिम्मत है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे हम बाबा का ताज, तख्त और तिलक प्राप्त कर सकते हैं? तो बाबा बता रहे हैं एक तो त्याग और दूसरा तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा।
तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना ही अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। बाबा कहते हैं तपस्या ताज को धारण करने के लिए, तिलक को तपस्या तिलक को धारण करने के लिए बाबा ने कहा तपस्या, और ताज को धारण करने के लिए त्याग, और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर राज क्लियर किया है कि भविष्य का जो तिलक चाहिए उसके लिए चाहिए तपस्या। तपस्या का मतलब आत्मस्मृति, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, एक है साधे सब सधे, ऐसी तपस्या, एक में स्थित रहने की तपस्या। और ताज बाबा का चाहिए, जिम्मेवारी का ताज, तो उसके लिए त्याग चाहिए, त्याग के बिना ताज मिलने वाला नहीं। और तख्त पर विराजना है तो सेवा भावना, जितनी सेवा करेंगे उतना तख्त नशीन बनेंगे। इन तीनों बातों में से तीनों चीजें धारण कर सकेंगे, इन तीनों ही बातों से बाबा कहते हैं तीनों चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। समझा? तो इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा की है, तीनों में से एक भी छूटे नहीं, तब शूरवीर का जो नाम दिया है ना वह कार्य कर सकेंगे। तीनों की प्रतिज्ञा की है अपने आप से। अब बाबा एक एक बात की क्लियर कर रहे। त्याग किसको कहते हैं? त्याग किसका करेंगे? सभी से बड़े से बड़ा त्याग क्या है? अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारण करना है कि मैंपन का त्याग, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही जानती हूं, मैं ही होशियार हूं, मैंने किया, मैं जानती हूं, मैं ये कर सकती हूं, ये मैंपन का जो अभिमान है ना उसका त्याग करना। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों का वर्णन करो। मैं जानती हूं ऐसा नहीं, बाप दादा द्वारा ये मैंने जाना है, बाबा के द्वारा मेरे को ये पहचान मिली है, ये ज्ञान मिली है, ये समझ मिली है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा। मुख पर भी यही बोल रहेंगे। समझा? तब विश्वपति बन सकेंगे, विश्व की सर्विस कर सकेंगे।
धारणा को अविनाशी बनाने के लिए, सदा कायम रखने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। त्याग, तपस्या, सेवा का लक्ष्य रखा, लेकिन वो भी पक्की बनी रहे हमारी धारणा, उसके लिए बाबा कहते 2 बातें याद रखनी है। कौन सी? विशेष कन्याओं के लिए है। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है और अपने को सैंपल समझना है। सिंपल रहना है और सैंपल समझना है। जैसे आप सैंपल बनकर दिखाएंगे, वैसे ही अनेक आत्माएं भी यही सौदा करने के लिए पात्र बनेंगे। सिंपल जीवन, दुनिया में कहते थे सादा जीवन, उच्च विचार, यही है जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार, जीवन का मूल आधार। तो बाबा आज बता रहे, जैसे आप सैंपल बनकर दिखाएंगी, वैसे अनेक आत्माएं भी ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगे। इसलिए ये 2 बातें सदैव याद रखो। कौन कौन सी? अपने को एक ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है क्या? जो अच्छा सैंपल निकलता है ना, उनको फिर छाप भी लगाई जाती है। कोई अच्छी चीज बन के तैयार होती है तो उस पर फिर स्टैंप लगा देते। छाप का मतलब स्टैंप, मेड इन, है ना, लगा देते हैं, जिस कंपनी के नाम से होगा मेड इन। तो बाबा कहते जो कभी मिटे नहीं, शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां साकार में 2 निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी, ये छाप लग रही है। लोग किस नजर से देखेंगे समर्पण होने के बाद? ये शिव शक्तियां, यही ब्रह्मा कुमारियां। इसलिए ये याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरों का काम है। शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं, ना कि हटती हैं। तो ये बातें याद रखनी है। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है। अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो ना, फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे। ये ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है। बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं, इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने के लिए आना है। इस लक्ष्य से जाना है। फिर इस ग्रुप से कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होना है।
तो महाबली बनने की बातें सुनाई है। फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे, सजाकर फिर स्वाहा करना होता है ना। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना। बाबा से अगर प्यार करते हो तो फिर सहयोगी भी बनना। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। सहयोगी कब बन पाएंगे? जब बाबा की जो अष्ट शक्तियां हैं उनको धारण करेंगे। फिर स्वाहा होना सहज होगा। जो भी कोई शक्ति की कमी हो तो वो आज के दिन ही अपने में भरकर जाना। कोई भी कमी साथ लेकर नहीं जाना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो। सर्व शक्तियां अपने में भरकर जाएंगे तब तो चुकतू कर सकेंगे ना। तो अब फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ना तब निकलेंगे। तो आज बाबा ने विश्वपति बनने के लिए कितनी बातें पक्की कराई? नंबर 1, बाबा ने कहा कि अगर विश्वपति बनना है तो 3 बातें। कौन कौन सी याद? त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या, सेवा होगी तो तुम विश्व के पति बन सकते हो। और त्याग तपस्या धारण करेंगे तो तुम्हें तिलक, ताज और तखत मिलेगा। तिलक धारण करने के लिए बाबा ने क्या बताया? तिलक धारण करने के लिए क्या बताया? तपस्या। और ताज धारण करने के लिए बाबा ने क्या बताया? त्याग। और तखत धारण करने के लिए सेवा। तीनों में से एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक छूटा तो भी विश्वपति नहीं बन पाएंगे। तो बाबा ने त्याग, तपस्या और सेवा की वृत्ति को पक्का करने के लिए सबसे पहले त्याग कौन सा बताया? मैंपन का त्याग। मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ही तो सब कुछ जानती हूँ, जानता हूँ, मैं ही तो कर सकता हूँ, मेरे को ही तो समझ है। ये जो मैंपन आता है ना, ये हमको सेवा में पीछे हटा देता है, तखत मिलने नहीं देता है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान का त्याग, मैंपन का त्याग। और दूसरा 2 बाबा ने विशेषताएं कही अपने में धारण करनी है। सिंपलिसिटी, सादगी, सैंपल बनना है। सिंपल बनना है और सैंपल बनना है। चाहे संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, चाहे संपर्क में। जब हम बाबा के घर में आते हैं तो स्टैंप लगती है ब्रह्मा कुमार और कुमारी की, शिव कुमार और शिव शक्तियों की। तो बाबा कहते हैं कि अपनी इस स्टैंप को, जब कोई चीज की मशहूरी होती है तो उसमें परमानेंट स्टैंप लग जाती है, तो तुम्हारे ऊपर भी स्टैंप लग जाती। तो इस स्टैंप की इज्जत रखना था, तो उसका मान रखना था, तो उसके जैसे बन के चलना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के ऊपर महाबली बन के चढ़ोगे तो तुम जिनकी सेवा करोगे तो उन महाबलियों को भी शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ा सकोगे ना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।